हेलो मेरे प्यारे सारे विद्यार्थियों और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों को मैं लगातार वीडियो 10th क्लास के बारे में बना रहा हूं और इस बार मैं लेके आया हूं आपके लिए 10th क्लास में पृष्ठ अपवर्तन वाले चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, आइए हम लोग सीखते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, पहला मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको पहला न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या दिया गया है, आपका न्यूमेरिकल है यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है। कितना है? प्रिज्म के कोण का मान, यानी आपको थीटा दे रखा है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ए से डिनोट किया था इसको 60 अंश, और अपवर्तनांक कितना है? √3। तो आपको प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम निकालना। ठीक है, बिल्कुल सरल। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, प्रिज्म फार्मूला, कि n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम टोटल अपॉन 2 और पूरे अपॉन में बटे में साइन ए अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, इसमें याद रखिएगा कुछ क्वेश्चनों में या बुकों में ये सिर्फ इसके अपॉन में 2 प्रिंटिंग मिस्टेक से हो गया है, लेकिन ये पूरा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। n की वैल्यू आपको √3 दे रखी है, साइन a की वैल्यू आपको 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 टोटल होल एवरेज अपॉन साइन 60 अपॉन 2। तो √3 इक्वल साइन, इसको अगर अलग अलग अपॉन में कर दिया जाए तो ये 30 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक है, या आप इसको इसी तरह बना रहने दीजिए, क्योंकि हम लोग सॉल्व तो पूरा कोण ही करेंगे, इसलिए आप इसको ऐसे ही बना दीजिए। ठीक है, एक लाइन आपकी बचेगी। उसके बाद नीचे हो गया साइन 30, और साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, साइन 30, और साइन 30 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/√2। ऊपर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और नीचे होगा 1/2। अब आप जैसे इसकी कैलकुलेशन करना चाहें, 1/2 पूरा इसके मल्टीप्लाई में आएगा, यानी √3/2 बन जाएगा, या आप उस 2 को ऊपर भेजने थे इसके डिवाइड में लाए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि लिखने के बाद नहीं समझ में आता कि आपने किस मेथड से किया है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √3/2 इक्वल साइन 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। 60 डिग्री है, डिग्री का साइन लगाना ना भूलें, यही छोटी छोटी गलतियां आपके नंबर काटती हैं। ठीक है, अब √3/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू, तो हमें मालूम है ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितने की होती है, 60 डिग्री। याद रहे, साइन से साइन काटेंगे नहीं, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर, यानी तुलना करने का। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग यानी तुलना करने का। ठीक है, क्या बन जाएगा? 60 प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इक्वल 60। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस डेल्टा एम इक्वल 120 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा एम इक्वल 120 डिग्री माइनस 60, यानी डेल्टा एम इक्वल 60 डिग्री। तो आपका अल्पतम विचलन कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। इजी है। इसी तरीके से अब हम लोग अगला दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर में आपको 10th में एक न्यूमेरिकल मिलता है। ठीक है, इसके बाद 12th में भी है, लाइट जहां भी है, जिस भी बोर्ड में है, आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म का कोण इसी का उल्टा है, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पढ़ देता हूं पूरा क्वेश्चन। एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान न्यूनतम विचलन कोण से दुगना है। नहीं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है कि एक प्रिज्म का अपवर्तनांक विचलन कोण से 2 गुना है, और यदि प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण समकोण से 60 अंश कम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लैंग्वेज में कंफ्यूज किया। आप जो न्यूनतम विचलन कोण है वो समकोण से 60 अंश कम है, तो न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम आपका दे रखा हूं 90 माइनस 60 यानी 30। फिर बोला जो आपका प्रिज्म एंगल है वो
आपका 2 डेल्टा एम 2 गुना यानी 2 इंटू 30 डिग्री, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री यानी 60 अंश। तो अब हम पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में आपसे अपवर्तनांक, ठीक है, म्यू भी बोलते हैं दूसरा सिंबल, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका जो होता है अपवर्तनांक के लिए। तो फार्मूला क्या होता है n इक्वल साइन डेल्टा m प्लस a, या a आगे कर दीजिए, आप जो फॉर्मेट आपको याद है उसी फॉर्मेट को रखिए, अपॉन साइन a/2 वैल्यू रख देते हैं। तो साइन आपके पास हो गया कितना, a की जगह हमारे पास 60 डिग्री आया, ये 30 है, पूरा अपॉन 2 हो जाएगा, टोटल साइन a 60/2 मालूम है हमको, ये हो जाएगा साइन 90/2 और तो 92 तो 45 में लिख देता हूँ एक स्टेप में, तो मेरी एक स्टेप बच जाएगी, और अपॉन 30 साइन 30। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, तो 2/√2। इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे यानी परिमीकरण कर देंगे, तो हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस प्रकार आपका आंसर n बराबर आ जाएगा √2। इसको अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 1.414 इसका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद वीडियो बढ़ाना हो जाए तो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी करा देता हूं एक, ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर था, ठीक। अब आपको एक थर्ड क्वेश्चन भी मैं करा देता हूं, ठीक। देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.7 है, तो प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पतले प्रिज्म में हमें मालूम है कि हम लोग साइन की जगह पे या एंगल कम होते हैं तो वहां पर हम साइन हटा देते हैं, सिर्फ एंगल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का भी यूज होगा। अब यही फार्मूला अगर हम लोग, आपको क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, डेल्टा एम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, n की वैल्यू 1.7 दे रखी है, आपको 1.7 दे रखी है, और a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, a की वैल्यू प्रिज्म एंगल 10 डिग्री, कितना 10 डिग्री, और ये आपसे पूछा है। तो आपका कैसा है, ये पतला प्रिज्म, ठीक है, थिन प्रिज्म है। तो थिन प्रिज्म के लिए हम लोग जानते हैं, ये इसको हम लोग कितना बोल देंगे, आपका a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 टोटल अपॉन a अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो n a इक्वल टू डेल्टा एम प्लस a बन जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, तो डेल्टा एम इक्वल टू आ जाएगा n a माइनस का a, और a कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 1। ये आपका पतले प्रिज्म के लिए रिलेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें बस वैल्यू आपको रखनी है। एंगल ए बोला गया 10, n 1.7 माइनस 1 और 10 इंटू कितना हो जाएगा 0.7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.7 डिग्री, ठीक है। अगर मिनट में बदलना चाहते हैं तो आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0.7 से 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो अगर उससे हम लोग कन्वर्ट करें इसको तो कितना बना सकते हैं इसको, 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री, ठीक है। तो 0.7 मिनट इक्वल 1/60 इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको अगर आपको मिनट बनाना है तो 0.7 का सीधे मल्टीप्लाई करें, 0.7 डिग्री इक्वल 0.7 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 742.1, तो ये आपका आ जाएगा 27
42 मिनट, 42 मिनट आपको दिख रहा होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ 42 मिनट। ठीक है, ये सिंपल, क्योंकि हम लोग डिग्री से मिनट बना रहे हैं, तो 1 डिग्री की तो वैल्यू है, जितने की आपको निकालनी है उतने का से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। ये इतना ही रखते हैं, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखिए, शेयर करते रहिए, ज्ञान की गंगा बहाते रहिए।